अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का दाव दोधारी तलवार। सिर्फ फायदा ही नहीं, आपको उठाने पड़ सकते हैं 3 जोखिम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक करियर के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। कथित दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन ऐसी शर्तों के साथ जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे पर विचार करने और एक विश्वसनीय उत्तराधिकारी नियुक्त करने पर मजबूर होना पड़ा। शीर्ष अदालत की जमानत शर्तों के मुताबिक वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और साथ ही ना ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जी हां, केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के इस कदम में रिस्क भी शामिल है, साथ ही उन्हें और उनकी पार्टी को इससे फायदा भी मिल सकता है। केजरीवाल के पसंद का होगा अगला सीएम। केजरीवाल का उत्तराधिकारी वही होगा जो उनका वफादार हो, जिसकी निष्ठा और योग्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो। नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ही काम करेगा, इससे वो प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम होंगे। केजरीवाल जनता को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और इसके बावजूद उन्होंने काम जारी रखा है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो उनके निर्देशों के तहत इस योजना पर तत्काल काम शुरू करेगा। यदि उपराज्यपाल एलजी की ओर से इस योजना के कार्यान्वयन में कोई अड़चन आती है तो ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मौका होगा। वो जनता के सामने कहेंगे कि केंद्र सरकार महिला विरोधी है और एलजी के माध्यम से 1000 रुपए प्रतिमाह वाली योजना को लागू नहीं होने दे रही। इस तरह चुनाव से पहले केजरीवाल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहेंगे। बुलाया जा सकता है विशेष विधानसभा सत्र। दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें यह विश्वास पारित करने की संदेश देने की कोशिश की जा सकती है कि आपके सभी विधायक एकजुट हैं। विधानसभा का एक विशेष सत्र केजरीवाल के लिए मंच का काम करेगा, जहां वो अपने संबोधन में बीजेपी पर हमलावर दिख सकते हैं। केजरीवाल लेना चाहेंगे जनता की सहानुभूति। इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने पद के लालच में नैतिकता से समझौता नहीं किया, वो खुद एक राजनीतिक शहीद के रूप में अपने आप को पेश करेंगे। इसके सहारे वो सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस्तीफे का यह दाव साहसी होने के साथ साथ जोखिम भरा भी हो सकता है। हरियाणा चुनाव और आपके सामने नई चुनौती। तत्कालिक चुनौती हरियाणा में है। आप राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब की तुलना में हरियाणा में पार्टी का संगठन कमजोर है। अपने गृह राज्य में चुनावी विफलता केजरीवाल के प्रभाव को काफी हद तक कमजोर कर सकती है। विपक्ष को भी तंज कसने का मौका मिलेगा, विशेष रूप से ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी सहानुभूति की अपील लोकसभा के चुनाव के दौरान विफल रही थी, जब आपने दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दिल्ली चुनाव की टाइमिंग का भी है अहम रोल। दिल्ली में अलग तरह की चुनौतियां होंगी। केजरीवाल समझते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय महत्वपूर्ण है। चुनाव में देरी से सहानुभूति का फैक्टर बेअसर हो सकता है। नए सीएम का उपराज्यपाल और केंद्र से रिश्ता। एक और महत्वपूर्ण जोखिम केजरीवाल के अलावा किसी और का मुख्यमंत्री पद पर बैठना है। भले ही सीएम के लिए चुने गए व्यक्ति केजरीवाल का भरोसेदार हो, लेकिन दिल्ली के जटिल सरकारी मॉडल के लिए उपराज्यपाल एलजी और केंद्र सरकार के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। इस बात की वास्तविक संभावना है कि केंद्र और एलजी नए सीएम के साथ अधिक सामंजस्य ढंग से काम कर सकते हैं। इससे विपक्ष को प्रचारित करने का मौका मिलेगा कि केजरीवाल की नेतृत्व शैली के कारण एलजी और सरकार में संघर्ष की स्थिति बनती थी। यह नैरेटिव केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी स्थिति को कमजोर बना सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।